दोस्तों अभी हम मौजूद हैं गाजीपुर के जनपद में और खानपुर थाना के अंतर्गत में एक चिलौनी कला एक ग्राम सभा है। इसी ग्राम सभा में बताया जाता है कि दो युवकों को गोली मारकर हत्या कर दिया जाता है और एक ही साथ दोहरी हत्याकांड किया जाता है कुछ मनबड़ों के द्वारा, जिसमें एक अमन चौहान होते हैं और एक अनुराग सिंह। यही ये जगह है किया जाता है जो पूरा वारदात अमन चौहान और अनुराग सिंह को घर से बुला के दोस्ती यारी में पार्टी करने के बहाने यहाँ पे लेके आते हैं। अपना वो लोग क्या करते हैं और कैसे करते हैं न जाने। और यहीं पे देखिए आप लोगों को जैसे कि दिखाया जा रहा है प्रशासन के द्वारा यहाँ पे कुछ चिन्हित किया जा रहा है। यहीं पे दिखाया गया है कि यहीं पे एक लोगों को गोली से मारा गया था और दूसरे को यहाँ पे दौड़ाकर मनबड़ों के द्वारा एक लोग को सिर में गोली मारा गया था पकड़ के, जिससे कि साफ नजर आता है। ये बहुत बड़ी घटना है। और वहाँ पे हमारे पीछे देखे अब आज कहाँ पाई सूरत बड़ी हुआ मैया काली सेना के करत करत मोबाइल शिव जप होई गइल रे बापाई। देख रहे होंगे आप परिवार के लोग कितने बिलख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, लेकिन प्रशासन और सरकार की तरफ से अभी बड़ा एक्शन नहीं लिया गया है, क्योंकि 24 घंटा बीत चुका है और प्रशासन के द्वारा लगभग 2 मनबड़ों को हाफ एनकाउंटर किया गया है, जिसके पैर में गोली मारने से। दोस्तों इतना बड़ा जालिम दुनिया हो चुका है कि मैं क्या आप लोगों को बताऊं। दोस्ती यारी करने पे लोग विश्वास करके चले जाते हैं, लेकिन क्या लगता है कि ऐसे दोस्त होना जो है कि लाजमी है क्या? इतना बड़ा अंजाम देना और किसी तरीके से बुला के उन लोगों को किसी तरीके से किसी बहाने से बुला के क्या उन लोगों की राजिश हुई होगी क्या? अभी तक कोई बड़ा खुलासा नज़र नहीं आया। क्या लगता है सरकार और प्रशासन की तरफ से कब तक ऐसा होता रहेगा घटना और कब तक उन लोगों पे बड़ी कार्रवाई किया जाएगा? अभी दोस्तों अभी हम एक ऐसे पत्रकार से मिलाते हैं जो क्राइम के वीडियो के मामले में बहुत ज़्यादा संज्ञान लेते हैं और इनसे भी हम आप लोगों को बात करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि ये मैटर में ज़्यादातर जो है कि ऐसे ही मैटर कई घटनाएँ की जाती हैं और मैं उन्हीं से बात करने का इसी विषय में आपसे बात करूँगा। क्या लगता है सर जो है कि इतना बड़ा? आशीष जी, आपको पहले तो धन्यवाद कि आपने ये इतनी बड़ी आवाज़ उठाई है। जो मैं आपका और आपके चैनल का धन्यवाद बोलता हूँ। देखिए, आपने सवाल बहुत बड़े खड़े किए हैं। जिस तरह गाजीपुर में कहे जाने वाली लोगों की बलिदानी धरती कही जाती है जी, आज यहाँ पे बलिदान ऐसे दिया जाता है कि लोगों को गोली मार दी जाती है। ये कौन सरकार है? मैं बार बार बोलता हूँ ना, ये जो सिस्टम है ना, ये नाव है। इस नाव में सर छेद हो गया है। जो लोग छेद बंद करने की कोशिश करते हैं ना, उनको मार दिया जाता है। बताया जाता है डबल इंजन की सरकार है। सर डबल अगर इंजन की सरकार है तो क्या मैं पूछता हूँ सरकारों से और उन अधिकारियों से कि डबल है तो क्या डबल मर्डर होगा गाजीपुर में? जिस तरह से आप बता रहे हैं कि पवन चौहान और अनुराग सिंह, गाजीपुर में ये 2 बच्चे नाबालिग बच्चे थे। और आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने ये मुहिम उठाया, यहाँ तक चल के आए हैं। और मैं आपको हमारे पीछे जिस तरह आप दिखा भी रहे हैं कि आप स्पॉट पर जाकर उन चीज़ों को बाकायदे दिखा रहे हैं, तमाम वीडियो आपके चैनल पे मिल रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि लोगों की आवाज़ उठाना। आपने सवाल बहुत सही खड़े किए हैं। और जिस तरह से आपके चैनल पर मैं देख रहा हूँ लगातार कि आपने मंत्री जी का भी चैनल पर चलाया हुआ है। मंत्री जी का कहना है कि 3 दिन तक आश्वासन दिए परिवार को। 3 दिन क्या 3 दिन में न्याय मिल पाएगा? मैं पत्रकार, आप भी हैं हम भी हैं, तो मैं आपसे पूछता हूँ क्या 3 दिन बाद सवाल खड़ा करेंगे? मैं आपसे भी पूछ रहा हूँ और जनता से भी पूछ रहा हूँ।
और उन अधिकारियों से भी कि क्या 3 दिन का जो वक्त दिया गया है क्या उनके पास जायज़ है। आपने वीडियो चलाया, हमने आपके वीडियो पर भी देखा, परिवार रो रो के पूरा 3 बहनें हैं, 2 भाई अकेले कमाता था, खिलाता था। क्या लग रहा है ये पूरी प्लानिंग के तहत जैसे कि घटना को अंजाम दिया जाता है? आशीष जी, जिस तरह से मैं आपको बता दूं कि बच्चे को बताया जा रहा है कि घर से ले आए हैं बुला के, उस तरीके से को बुलाना, हो सकता है कोई राजिश और रही होगी, संजीव का मामला था, हाँ, कि कहीं और कुछ मतलब करने का प्लानिंग था, लेकिन उसको फंसा दिया गया। परिवार का कहना ये है, जिस तरह से हम लोग के हमारे सूत्रों से खबर आती है और हम लोग पता करते हैं, परिवार का जो मैटर था, परिवार का बस यही कहना है कि उसको बुलाया गया। जब वो सच्चा, वो फ़ोन भी कर रहा था वीडियो कॉल अपने भाई को सच दिखाने के लिए, हो सकता है भाई सो गया हो या फ़ोन नहीं उठा पाया हो, जिसकी वजह से उसकी अभी तो मोबाइल नहीं मिली है। सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा कर रहा है। उसकी बहन चिल्ला रही थी कि सबूत मिटाने के लिए अमन को जान से मार दिया गया। क्या लगता है कितना बड़ा इसमें जो है कि राज है? देखिए, आपने फिर वही सवाल खड़ा किया। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि ये सवाल आप बहुत अच्छे कर रहे हैं, क्योंकि ये सवाल को घेरना ही आज के सिस्टम बन चुका है। मैं बोला ना कि सिस्टम बन चुका है। सिस्टम को एक नाव होता है ना, पानी में तैर रहा है, जब छेद दिया जाता है तो पानी उसमें भरने लगता है तो वो डूबने लगती है। हो सकता है कि वो सिस्टम को छेद दिया हो और उसको बंद करने के लिए उसकी जान ले ली होगी। उसकी बहन ने प्रशासन पे भी सवाल खड़ा किया, क्योंकि जो है कि वीडियो उड़ाने की कोशिश की गई और जो है कि प्रशासन के द्वारा पूरा उन लोगों का मोबाइल भी छीना गया। अभी तक कोई बड़ा खुलासा नजर में नहीं आ रहा है। देखिए सर, ऐसा है कि खुलासा तो होगा। जिस तरह से आपके चैनल पे मैं देख रहा हूँ, मंत्री अनिल राजभर जी और विधायक जी गाजीपुर के और पवन चौहान जो कि बहुत बड़े नेता कहे जाना, सभी लोग आपके चैनल पे बाइट किए हैं और वो बता रहे हैं कि 3 दिन का जो समय है डीएम साहब से लिया गया है, 3 दिन में इसकी पूरी खुलासा की जाएगी। जिस तरह से देखिए, कानून पर विश्वास करना हमारा न्यायपालिका का अधिकार है। 4 पालिकाओं में हम लोग चारों में आते हैं और न्यायपालिका जो अपनी काम करेगी वो कर रही है। और 3 दिन का समय बहुत बड़े होते हैं किसी चीज़ को पाने के लिए, क्यों कहा जाता है कानून के हाथ बहुत लंबे हैं। बिल्कुल। तो देखिए, लंबे हैं तो कहाँ तक पकड़ पा रही है, क्या 3 दिन में पकड़ पाएगी? और आशीष जी, जिस तरह से आप खबर चलाते हैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको, कि आप हर जगह जाते हैं, क्राइम रिपोर्टरों की तरह से उन चीज़ों को सर्च करते हैं, क्या सच्चाई है, क्या खुलासा हुआ है। आप देखिए वहाँ पे देखिए ब्लड अभी भी है। बिल्कुल। और थोड़ा सा मैं इसमें गौर करूँगा कि बताऊँगा कि गोली देखिए दूर से मारना, जैसे हम लोग देख के मेडिकल रिपोर्ट देखते हैं, दूर से गोली मारते हैं तो दूर से जब बात करते हैं तो गोली क्या होती है कि दूर से लगती है तो मतलब कि उसको जो कहीं अगर लगती है तो छीटा जाती है, कहीं आस पास होता है तो ठीक है। अगर खोपड़ी मारता है, खोपड़ी अगर फट जाएंगी, लेकिन किसी को पास से गोली मारना, इसका मतलब ये सटा के गोली मारा गया होगा, यानी उसको पकड़ के गोली मारा गया होगा। इसका सबूत बहुत बड़े हैं। ये सोचने वाली बात है। जिस तरीके से मासूमों की निर्मम हत्या हो रही है, लगातार प्रदेश में अभी तक बड़ा एक्शन सरकार और प्रशासन की तरफ से लिया नहीं जा रहा है। फिर सरकार जो है कि चिल्लाती है कि वहाँ पे जो है कि बुलडोजर चल गया, वहाँ पे बुलडोजर चल गया। क्या लगता है इन लोगों को भी ऊपर बुलडोजर चलेगा या नहीं चलेगा? देखिए, माननीय मंत्री जी अनिल राजभर ने जी कहा कि 3 दिन का समय मुझे चाहिए, बुलडोजर निश्चित चलेगा। तो मैं आपको बता दूं कि सरकार तो कोई भी हो, लेकिन मुझे न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है, कानून पर। कानून के, मैं बोल रहा हूँ, कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। कानून जब चाहे तब पकड़ ले और वो पकड़ेगी, मुझे पूरा विश्वास है। और आपके चैनल पे मैं खुलासा करके दिखाऊंगा, मैं आपको देखूंगा आपके चैनल पे कि सच्चाई क्या है। लंबे होती है, लेकिन जो है कि घटना होने के बाद पुलिस प्रशासन, नेता, मंत्री, विधायक सब पहुंचते हैं। इसके पहले क्यों नहीं पहुंच पाते? आखिरकार सवाल सबसे बड़ा ही है। देखिए, अब इसके पहले क्यों नहीं जो है कि न्याय मिल पाता उन लोगों को? इतना बड़ा घटना घट जाता है, इसके पहले कम से कम कुछ अगर संज्ञान ली जाती इतना बड़ा का, तो फिर इतना बड़ा अंजाम नहीं होता। नहीं, आपके सवाल देखिए, मैं आप सवाल को आपको 2 तरीके से मैं बता दूं। पहला सवाल कि आपने जो सवाल किया कि पहले क्यों नहीं हो सकते। दूसरा सवाल मैं आपको बता दूं उसी सवाल में कि वो जो पिस्टल की लोग बात कर रहे हैं कि गोली से मार दिया, गोली हत्याकांड, वो पिस्टल आया कहाँ से? ये सवाल आपका बहुत अच्छा बन रहा है। बिल्कुल। क्योंकि अगर वो बंदूक अगर मिल जा रही है तो बंदूक आया कहाँ से? कहीं नक्सलवाद से संबंध था कि कहाँ उसका संबंध रहा होगा, किस तरीके से संबंध रखता होगा, गैंगस्टर संबंध रखता होगा कि आखिर इस तरह से निर्मम हत्या करना मनबड़ों का, ये बहुत बड़ा सवाल था। आप सवाल बहुत सही खड़ा किए हैं और देखते हैं आखिर खुलासा क्या होता है। आपने बहुत अच्छे सवाल किया, आपने मुझे चैनल पर बुलाया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।